सबसे बड़ा योगदान, क्योंकि आपके लिए इनसे अधिक कोई महत्वपूर्ण हो नहीं सकता। न खेत हो सकता, न बिजनेस हो सकता, न मोबाइल हो सकता, न रिश्ते हो सकते। सबसे महत्वपूर्ण कुछ आपका है तो वो है आपका बच्चा। मैं देखता हूँ, मैंने राजकीय विद्यालय में 6 साल पढ़ाया, महाविद्यालय में पिछले 5 साल से हूँ। जब भी अभिभावकों को याद करते हैं तो अभिभावक आते नहीं, तब लगता है कि जब अभिभावक अगर सक्रिय नहीं है तो एक तरफा शिक्षक बच्चों का उत्थान उस लेवल का नहीं कर पाते। तो मैं आप सभी से कहता हूं, कम से कम बच्चों की कभी कॉपी चेक कर लो, कम से कम कभी विद्यालय आके एक बार गुरुजी से बात ही कर लो कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, विद्यालय जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, अपना समय जो है स्कूल के बाद का वो कैसे यूटिलाइज कर रहा है, उसको आप थोड़ा सा चेक करिए। वो कहीं मोबाइल के अंदर एडिक्ट तो नहीं हो गया, क्योंकि आप मोबाइल से उसको दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी लत तो नहीं लगी है, कम से कम ये भी देखी जा सकती है। आप वो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे क्या देख रहा है उसकी हिस्ट्री चेक की जा सकती है। कम से कम छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली उनके ऊपर मॉनिटरिंग रहेगी। दूसरी बात जो अभिभावक हम गलती करते हैं, एक तो ये गलती करते हैं कि इनका ध्यान नहीं रखते बच्चों का। दूसरा ध्यान हमें ये रखना है कि बच्चों को केवल और केवल पढ़ाई का बोझ नहीं डालना है इनके ऊपर। आज कोटा के अंदर जितनी भी सुसाइड होती है ना, आत्महत्याएं, बहुत होनहार बच्चे आत्महत्या करते हैं, और 100% केसेस में उनके जिम्मेदार उनके अभिभावक होते हैं। माँ बाप, कोई माँ बाप अपने बच्चे को मारना नहीं चाहता, लेकिन वो दबाव डालता है कि आपको 98 बनाने हैं, 99 बनाने हैं, 100 बनाने हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, भास्कर जी अभी बोल के गए, मेरे स्टाफ साथी है, उनके 10वीं में 95 से प्लस थे शायद, 12th में मेरिट में थे वो, और मेरे 49 थे, मेरे 49 थे, 49%, और उनके जस्ट उल्टे 94 थे। अब आप मुझे बताइए फर्क कहां रहा? 50% भी नहीं थे मेरे, और वो 100 से थोड़े कम थे। तो बच्चों के ऊपर ऐसा बोझ मत बनाओ कि नहीं तेरे को 94 बनाने हैं, 97 बनाने हैं। मैं आपको बताऊं, 10 साल बाद इन बच्चों को याद नहीं होगा कि 10वीं की गणित में उनको कितने मार्क्स आए थे, 12वीं के अंदर हिस्ट्री है तो उसमें कितने मार्क्स आए थे, इनको कुछ भी याद नहीं होगा। और इन बच्चों की पहचान कभी भी मार्कशीट से नहीं होगी। इन बच्चों की पहचान कैसे होगी, मैं इन बच्चों से जब बात करूंगा तब बताऊंगा आपको, क्योंकि वो बात फिर बच्चों की होगी। इसलिए मेरा अभिभावकों से, युवाओं से है कि बच्चों पर कभी भी ऐसा दबाव न डालें कि आपको इतने परसेंटेज बनाने ही बनाने। उसको ऐसे स्वतंत्र छोड़िए मस्तिष्क के मामले। अभी हम बैठे थे तो मैं किसी कार्यक्रम से ही आ रहा था, ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो मेरे एक पुराने साथी थे जिनका अभी ट्रांसफर हुआ, प्रोफेसर है, जो टॉप रैंक से प्रोफेसर बने थे। अनायासी उनके एक क्लासमेट मुझे मिल गए, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपके साथ वो है ना मैडम? मैंने कहा वो मेरे क्लासमेट थे और उनका अभी ट्रांसफर हुआ। मैंने कहा, तो मैंने कहा मैडम तो बहुत टॉप रैंक से चयन होके आए थे, आप उनके साथ थे? तो आप, तो मेरा यूनिवर्सिटी में पहला स्थान था, MDSC यूनिवर्सिटी में 86% के साथ MSc के अंदर, और उनका 13वां स्थान था। हम क्लास में 13 ही थे मैडम का। तो मैडम प्रोफेसर बन के, आप यहाँ कैसे अटक गए? तो हमारे साथ समस्या ये थी कि जैसे ही मैं 12वीं की तो पापा ने कहा कि नहीं STC कर। मैंने कहा नहीं, मुझे STC मत करने दो, मुझे साइंस लेके पढ़ना है। तो मैंने एक बार तो संघर्ष करके BSc शुरू करी। 3 साल तक तो मुझे घर वाले डेली सुनाते थे कि हमारी बात नहीं मानी, रोएगा, भुगतेगा, इस टाइप से। 3 साल जैसे पूरे हुए, उसके बाद उन्होंने वापस शुरू किया कि नहीं B.Ed करनी है। तो मैंने जब B.Ed नहीं करने का प्लान किया तो उन्होंने कहा चल RAS की तैयारी। अब वो खुद कह रहे थे, आज ही मुझे बात कर, अभी वो लेक्चरर है, स्कूल लेक्चरर है, कॉलेज में नहीं है, लेकिन वो जहां जा सकते थे वहां इसलिए नहीं पहुंचे। मैं कारण बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि फिर अभिभावकों का हस्तक्षेप शुरू हुआ। मैं जो करना चाह रहा था वो मुझे नहीं करने दिया गया, और मुझे एक ये कहा गया कि बस नौकरी लेनी है, जबकि उनके घर में भगवान की मेहरबानी से पैसे की कोई कमी नहीं। और जबरदस्ती क्या हुआ कि उनको है वो साइंस का मैटर छुड़वा के और आर्ट्स में डलवा दिया, और MA इन ज्योग्राफी करवाया, और साथ में B.Ed करवाया। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे करते करते L2 का अध्यापक बन गया।
फिर L2 का अध्यापक बन गया और मेरे सारे साथी उन 13 में से 8 प्रोफेसर है और 2 लोग साइंटिस्ट है, एक फॉरेन में है कैंसर स्पेशलिस्ट है और जो सबसे टॉप क्लास में था वो एक स्कूल के अंदर भी एक शिक्षक। ये आज की बात है, मैं भी सुन के यहाँ आ रहा हूं। तो मैंने कहा कि आप उस समय डिसीजन नहीं ले सकते थे कि माँ बाप, तो घर का कई बार कहते हैं कि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, वो बच्चों के लिए ज्यादा हानिकारक होते हैं। वो बच्चों के ऊपर इतना दबाव डालते हैं कि फिर वो बच्चा क्या चाहता है उसको पूछा ही नहीं जा रहा है। अब उसके भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं और उसको पूछा नहीं जा रहा है। मैं 3-4 महीने पहले की एक बात बताता हूँ। एक लड़का बाड़मेर के अंदर तिलक नगर के आसपास कहीं रहता है, केवी में उसके 98% मतलब एक 9.8 का ग्रेडिंग था उसका 10 में से। पिताजी क्या है कि सर्विस में थे, आर्मी में रिटायर होके आए थे, तो पिताजी ने कहा कि तू क्या कर, STC कर ले। बच्चा कह रहा है कि नहीं, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना, मेरा CUET क्लियर हो गया है। पिताजी अड़ गए, नहीं अगर घर में रहना है मेरी बात माननी पड़ेगी। अब बाप और बेटे के बीच में लड़ाई तो हुआ क्या कि बेटा आया मेरे पास कि सर आप मेरे को यही करना है। मैंने कहा बेटा CUT में सिलेक्शन हो गया, DU में जाके पढ़, क्या दिक्कत है, आर्थिक समस्या है? नहीं, पापा ही समस्या है। पापा क्या समस्या है? तो पापा मान ही नहीं रहे। मैं पापा को ले आया, वो घर गया, उसने कहा पापा को कि सर ने आपसे बात करने के लिए बोला। तो सर को बोलो मेरे से मिले। मैं नहीं मिलूंगा बेटा, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं घर घर जाके पिताजियों को समझाऊं। अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। बच्चे ने क्या किया, बच्चा बहुत डिप्रेशन में चला गया और उसने लास्ट मुलाकात मेरे से की कि सर अब मैं मानने जा रहा हूं। मैं 98% लेके बैठा हूं और पिताजी कह रहे हैं STC कर। मैं ऐसी नहीं करूंगा, मुझे जो करना है वो करने नहीं दिया जा रहा, फिर मेरा इस पृथ्वी पे रहने का कोई सेंस नहीं। बच्चा ये कह कि मैंने उसको बहुत समझाया। मैंने कहा अब मैं क्लास का टाइम हो रखा था, वो बच्चा इतना डिप्रेशन में कैसे बात हो। मैंने कहा तू मेरे फोन नंबर ले और मेरे से बात करता रहे, अपन कुछ अच्छा ऑप्शन ढूंढते हैं। हकीकत ये है कि अभी भी बच्चा भटक ही रहा है। उसने ना STC में एडमिशन लिया, ना कॉलेज में लिया। अभी मैं कई बार उसको देखता हूँ, वो पागल सा हो रखा है, उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरा अभिभावकों से, युवाओं से स्पेशली, अभिभावक कई बार समझते नहीं है, उनकी एजुकेशन इतनी नहीं होती। लेकिन आप लोग जो पढ़े लिखे हैं, कम से कम उसकी इच्छा जरूर जाने। मेरे जब 10th में 49% बने तो मेरे पापा को किसी ने भिड़ाया कि इसको ITI करवा दो। तो मैं जैसे घर गया, पापा कहे चलो, मैंने कहा ITI करवा। ITI क्यों? 49% के साथ थारी की नौकरी लागे बने और 49% था थारा के होना होया बने। पापा को इतना सेट किया कि पापा बस मान नहीं रहे, करनी तो ITI, नहीं तो पढ़ाई छोड़ और बुरादेर धंधे मान जा, जोधपुर हैंडीक्राफ्ट का काम। मैंने कहा ऐसे तो ये तो कोई शर्त नहीं है कि 49% वालों के साथ में ऐसा अन्याय किया जाए। बगावत करके मैं बाड़मेर, उसके बाद 11वीं क्लास में मैंने रामसर स्कूल में एडमिशन लिया, बगावत करके 2 साल तक। तो जैसी कोई मेरी गलती आती थी, बच्चे हैं गलती भी करेंगे, जैसी गलती आती थी तो पापा कहते मैंने तो पहले ही कहा था ITI करने का। 2 साल तक ये सिस्टम चलता रहा। तो 12वीं में मेरे मेहनत की थी मैंने थोड़ी, तो 61% बने। 61 बने। पापा को मैंने कहा देखो मेरे 13% का गैप बढ़ती हुई है, अब भरोसा है थारे मात्र मन बिल्कुल भरोसा है न कदे तो। बड़ा बेटा है, उसमें दिक्कत नहीं है, मजबूत है, कमा के खा लेगा। छोटे बड़ा होशियार है, नौकरी लग जाएगा। और थारे न तो दिमाग है न शरीर है, तो न तेरे से खेती की होगी, न पेशेंस है अंदर की, तुम कहीं किसी के अंडर में काम भी नहीं कर सकता, भूख मरेगा। हालांकि पिताजी की कंसर्न जो होती है वो अपने विरोधी नहीं होते, वो ये चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है सक्सेस हो जाए। उनका इरादा ये था कि मैं सक्सेस हो जाए और मैं सक्सेस हो गया। 2008 के अंदर जैसे BA फाइनल ईयर हुआ, उसी साल नौकरी लगी। पापा के पास गया, नौकरी लगी, पापा की लगी। मैंने कहा ये रहा इंग्लिश का पेपर लिखा हुआ, उसमें इंग्लिश में था। पापा को इंग्लिश नहीं आती, गए मार्शा के पास, हेडमास्टर के पास। हेडमास्टर कहा कि इसमें सच में नौकरी लगी है, झूठ बोल रहा है, कोई माहौल तो नहीं बना रहा है कोई। हेडमास्टर साहब ने कहा कि नहीं नौकरी तो बच्चे की सच में लगी है। हालांकि हेडमास्टर साहब को भी इंग्लिश उस समय इतनी आती नहीं थी। और हो गई अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ सब समझ में आ गए।
उसके बाद मेरे पिताजी को भरोसा हुआ। और आज स्थिति ये है कि पिछले 14 साल से, ये 2009 की मैं बात कर रहा हूँ, 14 साल से मेरे पापा को मैं जो कहता हूँ ना, तो एजुकेशन के मामले में पापा वही करते हैं कि गणपत कह दियो तो हम भाई न। अब मेरा छोटे भाई को जैसे 10th हुई सर, उसकी 96% थे 10th में। तो पापा ने कहा कि ये कर। मैंने कहा बेटा, भाई को पूछा बेटा क्या करना तेरे, तो मुझे क्या मैथमेटिक्स लेनी है, मैं मैथ्स ली। तो बोला फिर 12वीं की, तो फिर बोला कि मुझे IIT के लिए कोटा जाना है। पापा ने कहा कि छोरे रुड़ जाएंगे, कोटा में मरते बहुत है, सुसाइड बहुत होती है। मैंने कहा जाने दो उसको। कोटा गया, 1 साल में उसका IIT में हो गया। करके रहा, चौथे साल बोला कि मुझे अब प्राइवेट नौकरी नहीं करनी, मैं छोड़ रहा हूं। तो पापा ने कहा कि तेरे पे 6 साल खर्चा किया और अब तू कह रहा छोड़ रहा है। अब पापा मेरे को सुनाने शुरू हो गए, ये है तेरे डिसीजन। मैंने कहा छोड़ रहा, छोड़ने दो। छोड़ के मैंने कहा क्या करेगा, तो कि मैं प्रशासन की तैयारी करूं। पहले अटेम्प्ट में उसको मैंने नौकरी छुड़वाई। छुड़वाने के बाद आप सच मानो, मेरी मम्मी हर तीसरे चौथे दिन कहती है छोरो लाख रुपया कमा तो नौकरी पिटी कर रही। हमारे लड़कों की घूमरो बताओ। 1.5 साल बाद में उसका रिजल्ट आया और अभी उसका RAS में सिलेक्शन हुआ। पहले अटेम्प्ट में हुआ, पहला अटेम्प्ट था। अभी तहसीलदार सेवा मिल जाएगी उसको। मैंने कहा मम्मी अब ठीक है, अब ठीक है। तो आप लोग जो युवा है ये इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो कम से कम बच्चे को है ना ऐसे दबाए नहीं, उसको खुला छोड़े। पढ़ाई के मामले में, डिसीजन लेने के मामले में, मोबाइल के मामले में नहीं, डिसीजन के मामले में। और इनके ऊपर परसेंटेज का इतना दबाव ना डाले। इनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भाग लेने दीजिए। खेलने जाता है खेलने दीजिए। हाँ ये है कि आपकी दृष्टि उसके ऊपर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फुटो की उड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी ध्यान उसके ऊपर रहना चाहिए, लेकिन इनके निर्णयों में कभी भी बाधा न बने। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँ, तभी जाके ये बच्चे अपनी प्रोग्रेस कर पाते हैं। हम हमारे सपने इनके ऊपर थोपते हैं तो स्थिति लास्ट में ये होती है कि ये बच्चे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। अभी बाड़मेर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, बच्चे ने प्रतिष्ठित कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, 12वीं की मेरिट में था, मैथ्स का धुरंधर व्यक्ति। पिताजी को पता नहीं क्या है जची, B.Ed करवाई पहले और अभी MA हिस्ट्री कोटा के एग्जाम दे रहा था। 3 दिन पहले मैं घूमते घूमते चेक कर रहा था। मैंने कहा तू यहाँ बैठा, तो क्या करूं, पापा ने MA करवा दी। इंग्लिश मीडियम में लिखता है, कुछ नहीं रहा है, क्योंकि गणित का स्टूडेंट हिस्ट्री में MA कर रहा है। अब उनके पिताजी भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, करोड़पति व्यक्ति है, लेकिन बच्चे का भविष्य खराब कर दिया। अब बच्चा MA के पेपर देने आता है कोटा का, ओपन यूनिवर्सिटी के, वहां पे IIT दिल्ली का स्टूडेंट। तब मुझे दुख होता है कि कम से कम बच्चों को क्या हमेशा हम शिक्षा दे, ज्ञान दे। काम तो हम पीछे से खराब कर रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर पूरा नियंत्रण रखें, लेकिन इनके डिसीजन के मामले में इनको स्वतंत्र रखें। ऐसी आप सभी युवाओं से और अभिभावकों से मेरी एक विनम्र विनती है आपसे कि इनका पूरा ध्यान रखें, लेकिन निर्णयों के मामले में उनको फ्री करें कि आप बेटा जो तेरा करना कर, हम आपको पैसे देने वाले हैं वो आपको देते रहे।